दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हाईटेक क्लासेस उदयपुर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। मैं लेकर के आया हूं एक बहुत बड़ी खबर जो कि नौकरी की तैयारी कर रहे हर युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में 712 नए पदों पर जो वैकेंसी आई है उस पर हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो वैकेंसी क्या है, किस विभाग की है, कौन उसको फॉर्म भर सकता है, उसकी फॉर्म फिलिंग की डेट कब तक आ सकती है, उसकी सैलरी क्या है, बोले तो उसका पूरा डिटेल्स जानेंगे, जिसमें हम लोग इन सभी बातों को जानेंगे। ठीक है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, ठीक है, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या होगी, और साथ ही साथ फॉर्म फिलिंग का डेट और एज लिमिट और एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सी होगी, इन सभी बातों पे हम लोग बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं कि अभी जो अभी आप अपने फोन के स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो है ये बिहार सरकार के द्वारा, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये बिहार सरकार के द्वारा 25/8/2025 के दिन का ये बना हुआ क्या है, एक ऑफिशियल लेटर है जो कि अभी पब्लिक में आया है। मैं आपको बताऊं तो 27 से 28 तारीख के बीच में ये सभी ग्रुप्स में सर्कुलेट होने लगा। इस नोटिस में जो लिखा हुआ है ना, वो सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, है ना, क्योंकि ये जो वैकेंसी है, मैं आपको बताऊं, इसका सब्जेक्ट पढ़ के बताऊं तो इसका विषय क्या है। इसका विषय है कृषि विभाग बिहार पटना के अधीन विभिन्न कार्यालयों में भिन्न भिन्न पदनामों से स्वीकृत 712 पद। कितना? 712 पद, ठीक है। पदों का समर्पण प्रत्यर्पण करते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 9, वही कोटि 9 जिसमें कृषि संख्यांकी आती है। जैसे होता है ना, कोटि 1 सस्य है एग्रोनॉमी वालों का, कोटि 4 कोटि 6 आपका हॉर्टिकल्चर वालों का है। ठीक उसी प्रकार ये जो कोटि 9 है ना, ये कोटि 9 बिहार सरकार के कृषि विभाग का कोटि 9 जो है वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, उसमें एग्रीकल्चर में भी स्टैटिक को डिनोट करता है। तो इसी कोटि में कोटि 9 में 712 नए पदों का सृजन हुआ है। ठीक है, उसके अंतर्गत कृषि संख्यांकी संगणक जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक कंप्यूटर के 534 पद हैं। बोले तो कृषि संख्यांकी संगणक के 534 पद हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक और पद है, वो है आपका कृषि संख्यांकी अन्वेषक, जो कि 178 पद में उसका भी वैकेंसी आने वाला है। कुल मिलाकर के ये पद 712 हैं। इतने नए पद सृजित हुए हैं। तो ये जो है, अब कई सारे छात्रों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर ये तो कृषि विभाग का है, तो क्या एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे? क्या इसका सिलेबस भी एग्रीकल्चर का होगा? तो सारे बातों पर डिस्कशन करेंगे। आइए बारी बारी करके जानते हैं क्या है पूरा मामला। ठीक है, सबसे पहले बात करें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो अभी जो आपने देखा अपने स्क्रीन पे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया एक ऐसा नोटिस है जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि इतने नए पद सृजित हुए हैं। बोले तो 712 ये जो है ये नए पद बनाए गए हैं, ये नए पद सृजित हुए हैं, ये 712 नए पद सृजित हुए हैं। बोले तो ये बिल्कुल नया पद है। इस पे कैसे वैकेंसी होगी, क्या होगा, नहीं होगा, इस पे भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आया है। तो बात करें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो अभी इस पे ऑफिशियली विभाग ने ना ही कुछ बोला है और ना ही एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, जैसा कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी बीपीएससी होता है, एसएससी होता है ना बिहार में, तो अभी ये भी नहीं पता है कि इसका एग्जाम बीपीएससी लेगी या फिर एसएससी लेगी। तो भाई जब यही नहीं पता है तो हमें ये भी नहीं पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो तब तय होती है ना जब ऑफिशियली एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के द्वारा एक फाइनल नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो अभी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये अभी एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ स्टेटिस्टिकल जो भी स्टेटिक्स की वैकेंसी आई थी बिहार में, भी हाल ही में आई थी डीएसओ का, उसमें जो आपका एलिजिबिलिटी था उसमें था आपका एग्रीकल्चर केवल इकोनॉमिक्स। जो भी बच्चा इकोनॉमिक्स में जो भी बच्चा जो है स्टूडेंट है वो इकोनॉमिक्स में उसका ग्रेजुएशन हुआ है वो इसमें एलिजिबल था। बोले तो जिनका भी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था वो लोग
जो अभी हाल ही में डीएसओ का फॉर्म आया था, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, उसमें एलिजिबल थे। क्योंकि मैं इसका बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भी क्या है, अपने आप में स्टैटिस्टिक्स की ही वैकेंसी है। तो हो सकता है कि इसमें भी ऐसी कंडीशन मांगे जिसमें आप जिस स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स हो उसी को एलिजिबल करें। लेकिन अभी इस पर कुछ भी क्लियर कहना सही नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियली कुछ इस पे जानकारी नहीं आई है। तो बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो ये अभी आप इंतजार आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। बात करें सिलेबस का, तो सिलेबस भी तो तभी तय होगा ना जब ये तय होगा कि इसमें एलिजिबल कौन है। जैसे आप सभी को पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी आती है जिसमें वो एलिजिबल होते हैं, तो उनका सिलेबस भी एग्रीकल्चर का होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें जो लोग एलिजिबल होंगे उसी के हिसाब से सिलेबस भी तय होगी। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब एग्जाम पैटर्न भी तो तभी तय होगा ना जब सिलेबस पर आएगा। और सैलरी की बात करें तो सैलरी, हाँ, यहाँ पे सैलरी कितनी होगी ये यहाँ पे सीधे तौर पे यहाँ पे बताया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही दो पद है, एक कृषि संख्यांकी संगणक जिसको एग्रीकल्चरल या फिर एग्रीकल्चर एस्थेटिक कंप्यूटर कहा जाएगा इंग्लिश में। इसका लेवल 4 है। इसका पे लेवल कितना है? 4 है। पे लेवल इसका कितना है? 4 है। और जो भी पे लेवल 4 का सैलरी है वो इसको मिलेगी, और वो लगभग कितना होता है? लगभग 25 से 30 हजार के बीच होती है। इसी में कहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मैं उस पर खैर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये लेवल 4 की नौकरी है। और ये देखेंगे, ये जो आपका एग्रीकल्चर एस्थेटिक इन्वेस्टिगेटर जिसको अन्वेषक बोलते हैं, ये लेवल 6 का जॉब है। इसका पे लेवल कितना है? पे लेवल 6 है, तो इसकी सैलरी इससे थोड़ा ज्यादा है। लेकिन बात करें सीटों का, तो कंप्यूटर वालों का सीट 534 है और इसका सीट मात्र 178 है। दोनों मिलाकर के 712 आता है। वैसे जिस पीडीएफ को मैंने खोला है ना अपने स्क्रीन पे, ये तो बहुत लंबा था, लेकिन जो इसमें काम की चीजें थी मैंने सिर्फ उसी को आपके सामने लाने का काम किया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी एग्जैक्ट कितनी मिलेगी, आप लोग सर्च कर लेना कि पे लेवल 4 की सैलरी कितनी होती है, पे लेवल 6 की सैलरी कितनी होती है, ठीक है। मैं फिर से वापस आता हूं क्योंकि कई सारे कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में बना हुआ रहता है। फॉर्म फिलिंग डेट, अब ये है ना, क्योंकि अभी ये 2025 जो साल चल रहा है बिहार में, ये चुनावी वर्ष है अपने आप में। तो कई लोग ये कहते हैं चुनाव से पहले आएगा, कई लोग ये कहते हैं चुनाव से बाद में आएगा। दरअसल इसके बारे में भी कुछ भी कहना एग्जैक्ट रूप से कि नहीं इतने मतलब एग्जाम के, चुनाव के पहले ही एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगी, ये अभी सही नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि आदमी एक्सपेक्टेशन कुछ करता है और सरकार कुछ और करती है। तो हो सकता है कि अगर सरकार की ये मंशा हो कि ये सब वैकेंसी दिखा करके वोट लें, तो वैकेंसी हो सकता है चुनाव से पहले आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। दोनों बात को अपने को लेकर के चलना पड़ेगा। एज लिमिट के बारे में अभी कैसे कहा जा सकता है, ये भी अभी पेंडिंग वाली बात है। और बात करें एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, तो 2 चीज आती है इसमें, 2 चीज आती है। एक है आपका एसएससी BSSC और एक है आपका BSSC, इसके बाद एक है BPSC। इन्हीं दोनों में से कोई एक संस्थान होगा, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होगा, जो इसका एग्रीकल्चर स्टैटिक कंप्यूटर और एग्रीकल्चर स्टैटिक इन्वेस्टिगेटर बोले तो कृषि संख्यांकी संगणक और कृषि संख्यांकी अन्वेषक का बहाली कराएगी। लेकिन इन दोनों में से कौन कराएगा अभी कुछ क्लियर नहीं है, और इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा जानकारी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। और मैं ऐसा करता हूं कि जितनी जानकारी अभी तक थी, क्योंकि कई सारे छात्र इसमें कंफ्यूज थे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि कई सारी बातें, कई सारे रूमर्स चलते हैं जिसमें छात्र क्या होता है खुद कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि वो कंफ्यूजन से तो आप दूर रहेंगे। क्योंकि देखो मैं बताऊं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी एस्थेटिक्स का ही और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही, उसमें एग्रीकल्चर वालों के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन, कोई अलग से उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई और ना ही उनका सिलेबस रखा गया। बस जनरल कंपटीशन का, भाई जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस पढ़ेगा वो फॉर्म भर सकता है। तो शायद हो सकता है कि इसमें भी वही हो। नाम तो सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी जो है ये एस्थेटिक की है, इस बात को ध्यान में रखना होगा, है ना। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा, जो भी कंफ्यूजन था खत्म जरूर हुआ होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हाईटेक क्लासेस उदयपुर के साथ। मिलता हूं मैं नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।